दिखानी ये पड़ेगी। चाहते हैं, देखिए आप लोगों के बीच की बात हो रही है, आप लोगों की बात उठाने के लिए यहाँ से मीडिया को हटाया जा रहा है बीच में से। आप अगर प्रदर्शन को हमारा है, हम यहाँ पे काम करते हैं, सबसे कह के जाएंगे, अपने प्रचार करेंगे, बैनर लगाएंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, चाहे कुछ भी, चाहे कुएं में डालना, चाहे फाड़ के फेंकना, बीजेपी को वोट नहीं देना है। परिवारों पर आर्थिक रूप से संकट, ये परिवार जो आज नाम है मेरा। राम कृपाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सीएम रेखा से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के अंदर वीडियो वायरल कर दी गई है। सीएम रेखा ये कह रही हैं कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। ये वीडियो वायरल करके सीएम रेखा वाहवाही पा रही है। पूरे के पूरे 9 वोट मेरे घर में सबको मैंने खुद बोला था बीजेपी को देना, बीजेपी को दिए थे मैंने वोट, मेरे पूरे परिवार ने बीजेपी करेंगे। मोदी जी मान के चलो चाय बेचने वाले थे, उन्हें सारी फैसिलिटी मिली, हमें हवाई चप्पल में हवाई बताऊंगी आपकी आंखों में आंसू और बिल्कुल नम ना उम्मीद आंखें आपकी। पहले भाई नौकरी परिवार कैसे पालेंगे अपना कहीं। देखिए कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, हाथ में झोले बैग हैं, सिर्फ कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं, टाइम खत्म हो गया हमारा, मना कर दी उन्होंने। पैर में भी चोट लगी पैर है। में देखो, मेरे पैर सूजा हुआ, मैं इसी से ड्यूटी कर रहा था। देखो राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ सत्ता पक्ष 10 महीने कम नहीं होते, घर बैठे हुए हैं, खर्चा चलाना बहुत। हंगामा तो हमने कुछ करा ही नहीं, वो सिर्फ हटाना चाह रहे हैं। वोट लिया गया तब तो बड़े वादे थे कि नौकरी पक्की भी होगी। झूठे वादे थे, पूरे जुमले दिखा रहे थे। अभी नहीं दिक्कत आई, हमें अच्छी आई है, यही सरकार चोर है। रेखा गुप्ता के पास हम गए थे, हमारे वीडियो देख लो, वायरल कर दिया रेखा गुप्ता ने, और हमें वो आश्वासन दिया कि ये वो व्यक्ति हैं जो सीएम रेखा से मिले हैं। और हमें मैं आपको दिखा दूं, देखिए क्योंकि सीएम रेखा अगर मिल रही है और आश्वासन दे रही है तो फिर जिम्मेदारी बन जाती है दिल्ली सरकार की कि वो इनसे किए वादे को निभाए, लेकिन वादे धरातल पर नहीं दिख रहे। विश्वास रखिए। विश्वास कैसे रखें, हमें फिर 540 कंडक्टर का उन्होंने लिस्ट क्यों भेज दिया जाए? होगी तो क्या उम्मीदें रखी? हमने यही उम्मीद रखा था, ये सरकार आएगी हमारी नौकरी बरकरार रखेगी। एक मिनट आराम से बात कर रहे हैं सर, करने दीजिए। जी बताइए सर। मैडम बाहर अपना कर लीजिए, आपको जो भी करना है मीडिया बाइट के लिए आप या तो परमिशन ले लीजिए। जी अब एक बात बताइए सर कि इन लोगों की समस्या यहाँ पर खड़ी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बस की रफ्तार रुक गई है, कल वादे दिल्ली सरकार ने किए हैं। ये तो है, जब कुछ निभाए तब ना। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ सत्ता पक्ष 1 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 5000 बस कंडक्टर जो हैं उन पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है या फिर रोजगार गंवाने का डर सता रहा है। इस वक्त हम बस डिपो के अंदर मौजूद हैं। कुशक नाला ये बस डिपो है, जहां की तस्वीर पहले आपको एक बारी दिखा देते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जिनको कहीं ना कहीं नौकरी जाने का डर सता रहा है। बस कंडक्टर जो पर्चा काटा करते थे, जो दिल्ली की सड़कों पर बस को दौड़ाया करते थे, आज कहीं ना कहीं उनकी जीवन की जो गति है वो धीमी पड़ती जा रही है, यानी कि रफ्तार थम सी रही है। क्यों? क्योंकि एक नया फरमान या नए सिस्टम में बदलाव के चलते इनकी नौकरी पर खतरा है। यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, यही इसी और दरी बिछाकर ये लोग अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं। इनके कई आरोप हैं, कई तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि किस तरीके से उनकी नौकरी पर खतरा है। अंदर तमाम अधिकारी बैठते हैं। अब ऐसे में ये मुद्दा गर्मा गया। राजधानी दिल्ली में ये मुद्दा इसलिए भी गर्मा रहा है क्योंकि जश्न मना रही है रेखा सरकार। रेखा सरकार ने हाल ही में खैर 500 से अधिक बसों का अंदर एक हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन अब जब ये बसें यहाँ खड़ी हैं, तमाम जो कंडक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको ये लग रहा है कि उनका घर परिवार कैसे चलेगा। और सोचिए जरा कि जहाँ खुशी की लहर हो, सरकारी जश्न मनाए, लेकिन आम जनता क्या करे? आम जनता जो वोट देती है, आम जनता जो विश्वास करती है, वादों दावों पर एतबार कर कर सत्ता को मौका देती है, उन जनता का क्या होगा? क्योंकि वो लोग हैं जो इसी के माध्यम से घर चलाते हैं, और अगर यही रोजगार छिन जाए तो फिर समस्या कई है कि परिवार को कैसे चलाएंगे। क्या नाम है सर आपका? शिवम गुप्ता है, सीमापुरी डिपो का कंडक्टर हूँ मैं। मेरा 15 जुलाई से डिपो बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। छोटा बच्चा भी, सब कुछ है, हम किसका कहाँ जाएंगे, धर भटक रहे, कोई सुनवाई नहीं है। कितने टाइम से आप कर रहे हैं इसमें? हम इसमें हो गए, हम 2016 से लगे हुए हैं। 2016 से। और आपने कहा 15 जुलाई 2025 से डिपो बंद है। डिपो बंद है। तारीख बदली, साल बदला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। 25 से 26 लग गया, लेकिन हड़ताल जारी है। कोई सुनवाई नहीं है, हम सब जगह जा रहे हैं, कोई हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं। जो भी और बेचारे रोजगार, इनका भी बंद कर रहे हैं और इन्हें बाहर निकालने का वो दे दिया, लेटर दे दिया गया। हम भी तो रोजगार, हम भी तो एक एम्प्लॉय हैं, किसी का वो थोड़ा, हमारा जो एम्प्लॉय वो तो दे दो, हमारी नौकरी है वो दे दो। हम भी तो किसी का, हमारे घर वाले भी आस लगा के बैठे, हम भी किसी के उसमें बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। हम बताओ क्या करें? 10 महीने कम नहीं होते मैम, 10 महीने कम नहीं होते, घर बैठे हुए हैं, खर्चा चलाना बहुत भारी हो रहा है मैम।
10 महीने से पहले से ही काम धंधा बंद है और अभी और आगे नौकरी जाने का पूरी तरीके से डर है। अल्टीमेटम दे दिया इन्होंने, डिपो वालों ने सबने अल्टीमेटम दे दिया, भाई दूसरा स्टाफ वाला डीटीसी का स्टाफ। हम ये नहीं कह रहे हम कोई भी स्टाफ लाओ, हमारा भी तो जो हुनर है, जो बंदे 50 साल के हो गए वो कहाँ जाएंगे बताओ। मतलब आपको भी एडजस्ट किया जाए कहीं ना जी कहीं। मैम, जी बिल्कुल। क्या किसी अधिकारी मंत्री से आपकी मुलाकात हो गई है? सब मुख्यमंत्री निवास भी गए, सबको को पत्र लिख के आए, भी परसों भी बुधवार को गए थे, कपिल मिश्रा से भी लिख के वहाँ भी दे के आए, सबको दे के आश्वासन। कोई आश्वासन दे रहा है आपको रोजगार मिलेगा, कोई आश्वासन वो नहीं हो रहा। रेखा के गुप्ता के पास के गए थे तो उन्होंने बोला आपका रोजगार कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ हम डिम्स को हटा रहे हैं, बाकी डिम्स को हटा रहे हैं, आपका जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, आपको नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने अभी 1 महीने पहले गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप घबराओ मत, आपकी नौकरी यही है, सिर्फ जो मेन बीच में कंपनी है डिम्स उसको हटा रहे हैं, उसके अलावा किसी की नौकरी नहीं जा रही। अब ये बात बोल दी तो लोग तसल्ली हो गए और अब फिर लेटर दिया जा रहा है कि 550 कैंडिडेट डीटीसी के आ रहे हैं और आपको 31 मार्च तक के बाद हटा दी जाएगा। मतलब आश्वासन मिला लेकिन विश्वास नहीं मिल पाया। विश्वास नहीं मिला। उस टाइम तो बोल दिया था रेखा गुप्ता ने, मगर जब रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ऐसी बोल सकती है बात को तो दूसरे नेता को क्या भरोसा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद पर हैं रेखा जी और रेखा जी ने इनको आश्वासन दिया लेकिन उस आश्वासन का कहीं धरातल पर असर नहीं दिखा। मुझे बताइए सर कि दावे और वादे दिल्ली सरकार ने खूब किए, नई सरकार बदली तो कुछ तो बेहतर हुआ होगा जीवन में? कुछ नहीं हुआ हमारे तो। जब सरकार ये बदली थी उससे पहले हमारी तनख्वाह 2 तारीख को आ जाती थी। जब से ये सरकार बदली जब से तनख्वाह ही नहीं आ रही, 3-3 महीने की तनख्वाह रुक जाती है और जब हड़ताल करते हैं तो तनख्वाह आ जाती है और जब तक हड़ताल नहीं करते तनख्वाह नहीं आती। 3 महीने की सैलरी रोक रखी थी, जब हड़ताल करी तो सैलरी आई, वो भी 5-5-6 हज़ार रुपये कट के आए वो हड़ताल के। मतलब आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है 2000 रुपये रोज की। अगर अपने हक के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, आप अब यहाँ पर दरी लगाकर बैठे हुए थे, पुलिस प्रशासन आपको हटा रहा था, दरी भी हटवा दी, क्या पूरा हंगामा क्या हुआ? हंगामा तो हमने कुछ करा ही नहीं, वो सिर्फ हटाना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं यहाँ से क्या कर आपको हटाया गया? हमसे कुछ नहीं बोला वहाँ उनसे। से क्या हटाया गया कि पीछे की और क्यों भेज रहे थे आप? वो कोई नहीं, वो तो कैंडिडेट आपस में इसलिए बोले थे कोई आपस में लड़ाई झगड़े ना हो इसलिए आप जाके बस में बैठ जाओ और कुछ नहीं, ये बात बोली थी, बाकी कुछ नहीं। हम पिछले 8 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, हमें यही कहा जा रहा था कि अगले महीने डिपो चालू होगा। मैं सीमापुरी डिपो से कंडक्टर हूँ, मैं पिछले 2016 में भर्ती हुआ हूँ। हमें हर महीने ये कहा जाता है कि आपका डिपो खुलेगा, आपको जैसे हो ऐसे की ऐसे रखा जाएगा, बट अब हमें पता चल रहा है कि उसमें डीटीसी के ही कंडक्टर बैठेंगे। हमें रोजगार से निकाल दिया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रेखा गुप्ता जी भी हमारी नहीं सुनने। अभी परसों गए थे, परसों भी हमने अपने हक के लिए उन्हें फाइल दी है, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं कहा गया। अब हमें कोई सुनने को तैयार नहीं। पंकज जी हैं, पंकज जी से भी मिले हम, उन्होंने भी हमारी कोई यही कहा गया था कि जैसे हो आप ऐसे के ऐसे रहोगे, जिस डिपो में नौकरी करता था वो उसी में ही रहेगा। बट अब हमें पता चल रहा है कि आपकी नौकरी नहीं है। 31 नोटिस दे दिया गया है इन लड़कों जो करे, जो हम घर बैठे सीमापुरी में, जो हम घर बैठे हैं, हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, हमने 10 साल या 11 साल इस नौकरी को दे दिया, अब हम कहाँ जाए? अब 35-40 साल के होने के बाद कोई कंपनी हमें नौकरी देगी? हम बीवी बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? बीवी को क्या खिलाएं? बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? पिछले 3 महीने से सिस्टम के इस फैसले का असर आपकी जो जिंदगी है परिवार पर पड़ेगा। आर्थिक रूप से क्या आपको समस्याएं नजर आ रही है कि कैसे परिवार चलाएंगे आप? मैम, परिवार कहाँ चलाए? नौकरी कहीं है नहीं, रिक्शा चलाना पड़ रहा है। रिक्शे में कभी 100 रुपये कमा लिए, कभी 200 रुपये कमा लिए। 200 रुपये में आज दिल्ली में आप गुजारा नहीं कर सकते, आप भी जानते हो। रिक्शे में 200 रुपये में पर डे का गुजारा नहीं होता, बच्चे की फीस है, दूध का सरकार ने दावा किया था कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, तो आप सब तो बसों को दौड़ाते हैं। मैम, हम तो बस में सेवा देते जो हैं। कपड़े थे हमारे वो भी उतरवा दिए, तो जब पैसे नहीं रहेगा तो हम कहाँ से क्या करेंगे ये बताओ। मगर ड्रेस के पीछे काट रहे हैं तो अगर देते हैं ना उसके भी पैसे काटते हैं। स्थिति ये आ गई है कि 18 तारीख से बोर्ड एग्जाम है, बच्चों के एडमिट कार्ड तक के नहीं मिला बिना फीस के। स्थिति ये है कि 18 तारीख से बोर्ड एग्जाम है, बच्चों के फीस जमा नहीं हुई, स्कूल से एडमिट कार्ड नहीं मिले, बच्चे बोर्ड एग्जाम में कैसे बैठे? ठीक है, देखिए मतलब सीधा इनकी नौकरी अगर जाती है तो उसका असर पड़ेगा बच्चों की शिक्षा पर भी। अब तक नहीं आई ना सैलरी भी आ जाती तो कम से कम पुरानी सैलरी से पैसे देके एडमिट कार्ड बच्चों के पेपर में बैठ जाते। क्या पहले से कोई सूचना या जानकारी आपको दी गई थी या सीधा नोटिस थमा दिया गया? कोई जानकारी नोटिस दिया है, नोटिस क्या जानकारी नोटिस आपको में दे रखा कि आपकी 31 मार्च में सेवा समाप्त है। 31 मार्च जी, और मुझे तो लगता है कि 31 मार्च छोड़ो 15 फरवरी कल ही खत्म है हमारी तो नौकरी। ऐसा क्यों लग रहा है? अब यहाँ से लिस्ट आ चुकी है ना डीटीसी वालों की, मतलब नई लिस्ट आ चुकी है, नए कंडक्टरों की कहीं ना कहीं जो नियुक्ति है वो हो जाएगी, और ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या बोल रहे हैं आप? 3 दिन पहले डीटीसी के 555 कंडक्टरों की लिस्ट आ चुकी है यहाँ, वो गाड़ियाँ निकालेंगे
हम 31 से पहले ये तो हमें भगा रहे हैं। और जो इतने सालों से सेवा दे रहे हैं उन लोगों का क्या होगा? आपको ये सबसे बड़ा डर है? उनको कुछ नहीं होगा, वो अपने घर जाएं, 40-45 साल का वो अपने घर जाएं। जब आप लोगों से वोट लिया गया तब तो बड़े वादे थे कि नौकरी पक्की भी होगी। झूठे वादे थे, पूरे जुमले दिखा रहे थे। मैं तुम्हारे साथ ये करेंगे। मोदी जी मान के चलो चाय बेचने वाले थे, उन्हें सारी फैसिलिटी मिली, हमें हवाई चप्पल में हवाई जहाज की यात्रा नहीं करने देंगे क्या? ये तो वादा पीएम ने किया है आप लोगों से। पीएम ने किया है, इसलिए पीएम तक बात पहुंचाओ ना। ये चाय बेचने वाला जो देखो बर्ड क्लास की सर्विस ले सकता है, तो हम हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में नहीं जा सकते। हम अपनी नौकरी नहीं 18,000 की बचा सकते। बदल रही है, नारा दिया तो जा रहा है रेखा सरकार की ओर से, बदल रही है दिल्ली। बदलनी है, बिल्कुल बदलनी है। सबसे कह के जाएंगे, अपने यहाँ प्रचार करेंगे, बैनर लगाएंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। चाहे कुछ भी, चाहे कुएं में डालना, चाहे फाड़ के फेंकना, बीजेपी को वोट नहीं देना है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? हमारी नौकरी छीनी है, हम अब कहाँ जाएंगे? हमारी एज 50 से ऊपर हो गई है, हम जाएंगे कहाँ? हमें कौन नौकरी देगा? हमारे सामने सवाल है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम क्या करेंगे? तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने ले ली है। कहाँ ली है? हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सामने, हम सुनो मैडम, हम मुख्यमंत्री के सामने हम स्वयं गए थे। मुख्यमंत्री बोली कि आपका रोजगार कहीं नहीं जाएगा, डिम्स कंपनी है, इसको मैंने हटाया है, इसलिए आपको हम रखेंगे। ठीक है, जब ये लिस्ट जाहिर हुई तब उनके पास फिर गए तो उनकी पीए मिली। उनकी पीए ने सीधी कही कि तुम लोगों को नहीं रखा जाएगा, डीटीसी सिर्फ रहेंगे, वो डीटीसी वाले रहेंगे। डीटीसी वाले रहेंगे जिनकी नई लिस्ट आ चुकी है, लेकिन ये कंडक्टर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल नहीं बल्कि संघर्ष कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। हम क्लस्टर के कंडक्टर हैं, क्लस्टर के कंडक्टरों को नहीं रखेंगे, सिर्फ डीटीसी वाले को रखेंगे। हम क्लस्टर के पहले भी कभी ऐसी समस्या आई है? पहले भी हमारी बसों में क्या बैठाते हैं डीटीसी के कंडक्टर है, अपनी बस लाए। कभी ऐसी समस्या आई है कि नौकरी पर ही खतरा? कभी नहीं दिक्कत आई। हमें अच्छी आई है, यही सरकार चोर है। रेखा गुप्ता के पास हम गए थे, हमारे वीडियो देख लो, वायरल कर दिया रेखा गुप्ता ने, और हमें वो आश्वासन दिया कि ये वो व्यक्ति हैं जो सीएम रेखा से मिले हैं। और हमें मैं आपको दिखा दूं, देखिए, क्योंकि सीएम रेखा अगर मिल रही है और आश्वासन दे रही है तो फिर जिम्मेदारी बन जाती है दिल्ली सरकार की कि वो इनसे किए वादे को निभाए, लेकिन वादे धरातल पर नहीं दिख रहे। ये व्यक्ति इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? राम कृपाल गुप्ता नाम है मेरा। राम कृपाल गुप्ता जी हमारे साथ है, सीएम रेखा से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के अंदर वीडियो वायरल कर दी गई है। सीएम रेखा ये कह रही हैं कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। ये वीडियो वायरल करके सीएम रेखा वाहवाही पा रही है। सीएम रेखा, दिल्ली सरकार ये उपलब्धि गिनवा रही है कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया, हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन जब बस डिपो में जो कंडक्टर हैं वो क्लस्टर कंडक्टरों की मांग और समस्या का समाधान कहाँ है? वायरल वीडियो हो गई आपकी। जब सीएम आपको आश्वासन दे रही है तो फिर विश्वास रखिए। विश्वास कैसे रखें? हमें फिर 540 कंडक्टर का उन्होंने लिस्ट क्यों भेज दिया? हमें तो हम उनको बैठा रहा हमारी जगह पे, हम कैसे इसको पर विश्वास करें? ये तो हमारे साथ दोगलाईपन कर रही है, ये बहुत हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारे 7,000 कंडक्टर के साथ दोगलाईपन हो रहे हैं। इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करने वाला अगले आने वाले इलेक्शन में। अच्छा, आप लोगों ने जब नई सरकार चुनी होगी तो क्या उम्मीदें रखी? हमने यही उम्मीद रखा था ये सरकार आएगी, हमारी नौकरी बरकरार रखेगी, लेकिन ये भी उस सरकार की तरह से हमारे ये भी दोगलाईपन कर गई है सरकार। उठाए जाएंगे, नौकरी पक्की होगी, रोजगार भी नौकरी पक्की हो ना हो, पर नौकरी पे अच्छे कदम उठाए जाएंगे बीजेपी सरकार। यहाँ इसकी प्रेमिसेस के अंदर आने के एक मिनट आराम से बात कर रहे हैं सर, करने दीजिए। जी बताइए सर। मैडम बाहर अपना कर लीजिए, आपको जो भी करना है मीडिया बाइट के लिए आप या तो परमिशन ले लीजिए। जी अब एक बात बताइए सर कि इन लोगों की समस्या उठाने के लिए क्या मुझे परमिशन की जरूरत है? मना नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दो, उड़ के पीछे जाओ वहां। ठीक है, मैं भेज रहा हूं। मैं समस्या उठाना चाहती हूँ, मेरा दायित्व और मेरा कर्तव्य बनता है पत्रकार के तौर पर कि इनकी समस्या को उठाया जाए, लेकिन किसी तरीके की व्यवस्था ना बिगड़े, उसकी बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए कुछ और पीछे की ओर चलते हैं। देखिए, ये तमाम बसें यहाँ पर खड़ी हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बस की रफ्तार रुक गई है क्योंकि घर पर भी आज है। आप भी हड़ताल में बैठी हैं, आपको भी लग रहा है कि नौकरी जाने वाली है? जी बिल्कुल लग रहा है मैडम। जब हमें डीटीसी के कंडक्टरों की लिस्ट आ गई है तो हमारे जगह पे जब दूसरा कोई बैठेगा तो हमारी नौकरी कहाँ रहेगी? ये तो हमें पूरा भरोसा है कि मतलब जो है, या तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, डीटीसी के कंडक्टरों को डीटीसी में डाले, क्लस्टर के बंदों को क्लस्टर में डाले। गाड़ियाँ सारी प्राइवेट हैं और कंडक्टर बैठ रहे हैं डीटीसी के। अच्छा, देखिए, आप क्लस्टर कंडक्टर भी हैं जी, आप महिला भी हैं जी, तो महिलाओं को लेकर तो डबल वादे दिल्ली सरकार ने किए हैं। ये तो हैं, जब कुछ निभाए तब ना,
करने से कोई मतलब नहीं है। खोखले वादे हैं, कोई मतलब जो अभी हम 1 महीना पहले गए थे तो सीएम रेखा गुप्ता ने यही कहा था कि हमने डिम्स कंपनी को हटाया है, ना कि ड्राइवर और कंडक्टर को। तो आज तक हम इसी भरोसे पे जी रहे थे कि हमारी नौकरी बरकरार है और जो डिम्स कंपनी जा रही है, प्राइवेट कोई भी कंपनी आएगी जो हम अपने अंडर में लेगी। देखिए, तमाम वो लोग हैं जो एक लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हैं, कई वक्त के बाद प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर मांग करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान निकाला जाए। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 या 2 बार मुलाकात, जैसा लोगों की जानकारी से मुझे मालूम पड़ रहा है, उन्होंने मुलाकात की, आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, आपकी परिवार की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये साफ कहना है कि सरकार ने झूठा आश्वासन दिया, झूठा वादा किया। दिल्ली सरकार भले ही जश्न मना रही है, उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली की हकीकत एक ये है कि कुछ काम नहीं होगा। बाहर क्यों जाएंगे? तो क्या आप लोगों को मतलब यहाँ अपने हक के लिए भी नोटिस दे? पर प्रेमिसेस के बाहर करना पड़ेगा ना ये। अच्छा, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं वो अलग पार्ट है, पर मीडिया को आने के लिए अंदर से वहाँ परमिशन लेकर आनी पड़ेगी। चाहते हैं, देखिए आप लोगों के बीच की बात हो रही है, आप लोगों की बात उठाने के लिए यहाँ से मीडिया को हटाया जा रहा है बीच में से। आप अगर प्रदर्शन को हमारा है, हम यहाँ पे काम करते हैं, अभी 31 तारीख तक हमारा वो है, हम पीछे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। नाखुश है, हमारी नौकरी जारी है, नौकरी चली भी जाएगी और पूरे के पूरे मेरे घर में 9 वोट हैं। मैं विधानसभा जंगपुरा से हूँ। मैंने पूरे के पूरे 9 वोट बीजेपी सरकार को दिए थे, दोनों पार्टियों को वोट दिए थे, विधायक के लिए भी और पीएम के लिए भी। हमारे पेट पर लात पड़ गई, हम बहुत परेशान हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। मैंने पूरे के पूरे 9 वोट मेरे घर में सबको मैंने खुद बोला था बीजेपी को देना, बीजेपी को दिए थे मैंने वोट, मेरे पूरे परिवार ने बीजेपी को वोट दिए थे। बाद में बाकी बातों पर आऊँगी। आपकी आंखों में आंसू और बिल्कुल नम ना उम्मीद आँखें आपकी। पहले भाई नौकरी चली जाएगी, हम क्या करेंगे? 31 तारीख को भाई नौकरी चले, हम परिवार कैसे पालेंगे अपना? कोई काम नहीं मिलेगा। 38 साल की उम्र है मेरी, कौन नौकरी देगा मुझे? कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन यही आंसू पहुंचने का वादा बीजेपी सरकार सत्ता में करती है। वो तो सब झूठे बोल के चले जाते हैं, वो तो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। हमारी नौकरी कहाँ जाएगी? ये आंसू दिखेंगे सरकार को? अब वो सरकार देखे ना देखे, वो तो उनके हाथ में है, वो खुद देखे ना देखे क्या करें। हम खुद परेशान है बहुत ज़्यादा। पूरा डिपो पर सारे क्लस्टर के सब कंडक्टर, सब डिपो, 4-5 डिपो, 8-10 डिपो, सब परेशान, 11 के 11 डिपो सभी परेशान है। सरकार को चुनावों के वक्त इनके अंदर वोट दिखता है, लेकिन इनकी समस्या, इनके आंसू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और खासकर सत्ता में मौजूद बीजेपी को नहीं दिख रहे। 9 वोट 9 के 9 बीजेपी को दिए थे आप? पूरे 9 के 9 वोट बीजेपी को दिए थे मैंने। क्या मन में पछतावा है? पछतावा है। अगले साल जब भी कभी इलेक्शन होंगे, मैं बीजेपी सरकार को खुला कहता हूँ, मैं कोई वोट नहीं दूंगा। पीएम मोदी का चेहरा देखकर भी नहीं? किसी को भी नहीं। मोदी का किसी को नहीं। रहना हिंदुस्तान में ही, बीजेपी के नाम पे वोट नहीं है। रहना हमने हिंदुस्तान में ही है। हम कहीं भी रहेंगे, चाहे हम दिल्ली में रहें, यूपी में रहें, कहीं भी रहें, हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं दूंगा। मैं अपने घर से किसी को नहीं देने दूंगा, ना अपनी बीवी को। मेरी बेटी भी 18 साल के बाद हो जाए, मैं साफ बना कर दूं, बीजेपी को वोट नहीं देना। देखिए, बीजेपी को वोट नहीं देना, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने वोट दिया था, क्योंकि काम नहीं हुआ, वादा पूरा नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं सर आप? बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें बहुत बुरे कगार में छोड़ा। आज मेरी 52 साल की एज है, हम कहाँ जाएंगे? हमें कौन रोजगार देगा? हमारा परिवार कौन पालेगा? रेखा ने हमारे सामने ही वायदा किया था, आपका रोजगार कहीं नहीं जाएगा, आप जरूर रहोगे नौकरी पे। हमने कंपनी हटाई, आपको नहीं हटाया है, मगर उन्होंने डीटीसी की लिस्ट भेज दी। अब हम कहाँ जाएं? हमारे साथ कंडक्टर बैठा रहे हैं 2-2। बीजेपी सरकार कहती है अपना काम धंधा करो। काम धंधा कहाँ करेंगे? रोड पे करेंगे, पटरी पे करेंगे। वहाँ से पुलिस, वहाँ से एमसीडी वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, रेडियाँ हटवा देते हैं। हम कहाँ करेंगे? क्या काम करेंगे बताओ? कहाँ जाएंगे? गाँव में क्या करेंगे? गाँव में खेती बाड़ी नहीं है, क्या करेंगे? खेती बाड़ी हर साल बेकार हो जाती है। हम अपने पेट कैसे कहाँ जाएं कमाने के लिए? यूपी से, बिहार से आदमी दो दिल्ली शहर में, बड़े बड़े शहरों में काम करने आता है कि चलो 2 पैसे कमा लेंगे। पेट तो भर लेता है गांव के अंदर, पर शहर में आगे इसलिए आता है 2 पैसे कमा लेगा, 2 पैसे जोड़ लेगा, कुछ नहीं होता। सरकार में शहर में आता है, शहर में वापस भगा देता है। कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, हाथ में झोले बैग हैं, से कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। टाइम खत्म हो गया हमारा, मना कर दी उन्होंने। मना कर दी जॉब के लिए? हाँ, कि आपका टाइम पूरा हो गया। डीटीसी को हैंड ओवर कर दिया ना डिपो। हम लोग 12-15 साल से नौकरी जो कर रहे हैं ना, हम लोगों को घर भेज दिया, आपके घर जाओ, या तो बस निकालो, 1 महीने का टाइम और बचा 31 मार्च तक का, या तो बस निकालो या घर जाओ।
अब बस कहाँ से निकाला, तनख्वाह तो 2 महीने की पहले अटकी पड़ी है हमारी, पहले 2 महीने की सैलरी लाई, अब आने का कोई संभावना नहीं लग रही सैलरी की, क्या करें? तो मजबूरन घर जाना पड़ा। क्या करें, अपना सामान लेके चले यहाँ से, और ताला तोड़ने के लिए और बोल दिया कि लॉकर अपने खाली कर दो। तो हमसे पीछे अगर हम घर चले गए तो सामान वामान कब्जा करेंगे, तोड़ के निकाल के फेंक दी इधर, क्योंकि डीटीसी वालों को देने ना लॉकर। अभी इन्होंने खाली करने के लिए बोल दिया, बन क्यों अपना खाली कर लो, चलो क्या करें। मतलब एक तो नौकरी जा रही है, ऊपर से इन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। यही है। तो उम्मीद नहीं है किसी अधिकारी मंत्री ने कुछ तो आश्वासन दिया? ताकि यहाँ गए थे, हमारे कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं, उन लोगों ने क्लियर बोल दिया कि अब आपका कुछ नहीं होगा, अब आपका कुछ नहीं होगा। रेखा गुप्ता के पीए ने डायरेक्ट मना कर दिया कि हम आपको 10 दिन भी नहीं झेल सकते। क्या नाम है भैया आपका? मैडम मेरा नाम शाहरुख है। पैर में भी चोट लगी पैर में देखो, मेरे पैर सूजा हुआ, मैं इसी से ड्यूटी कर रहा था। देखो इसी से मेरे बच्चे की कल फीस जानी है, बच्चों को मेरे को उसने स्कूल में से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे मैं देखो मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पिछले महीने की 2 महीने सैलरी नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ? कोई बेलदारी पर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे देखो पैर सूजा हुआ, मेरा पैर, मतलब वेतन भी नहीं मिल रहा है, वेतन भी रोका जा रहा है। मैं देखो लंगड़े होकर काम कर रहा था, अब क्या करूं बताओ मैं? अब बच्चे छोटे छोटे में क्या करूं? सरकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा आप लोगों को? मेरा बैग ये चल दिया घर बोल दिया तुम लोगों ने हड़ताल जो की है ना, अब तुम्हारे पैसे कटेंगे। पिछली बार 6000 रुपए कटे थे, अब की बार तो पूरी सैलरी गायब कर देंगे ये लोग। जो धमकी दे दी गई। हाँ, ये धमकी दे दी। नोटिस आ चुका है हमारे पास, नोटिस आ चुका है हमारे पास, ये नोटिस आया था, नोटिस आ चुका है। जब इन लोगों को लगा कि नौकरी जाने वाली है तो अपनी मांग, अपनी समस्या को लेकर बैठना चाहिए, हड़ताल करनी चाहिए, तो उस पर एक और धमकी कह लीजिए या फिर एक और जो व्यवहार है गलत सिस्टम का, वो ये कि उनको नोटिस थमा दिया गया है कि आपने हड़ताल की है, इसलिए आपकी जो वेतन है, आपकी जो सैलरी है, उसे भी काट लिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, दी ही नहीं जाएगी। मतलब नोटिस कहाँ से आया है? ये पैराग्रीन जो हमारी कंपनी पैराग्रीन कंपनी ने दिया मैडम, ये हमें नोटिस दे दिया गया। नोटिस सबको आया है? सबको आया मैडम। तो आप सब लोग छोड़कर जा रहे हैं यहाँ से? जी, क्या करें, जाना पड़ रहा है मैडम, क्या करें? लोग ने विश्वास दिलाया, थोड़ा इंतजार कीजिए। नोटिस देखो, एक बार जूम करके दिखाओ इन्हें। नोटिस आ गया। सीएम रेखा विश्वास दिला तो रही है सर, तो मैडम विश्वास नहीं जाएगी नौकरी दिलाने से थोड़ी कुछ होता है, नौकरी दिलाने से होता है ना सब कुछ। उनकी पीए ने बोल दिया आपको नहीं रखा जाएगा, आपको नहीं रखा जाएगा। जो लिस्ट अपडेट आया लिस्ट का, वो ही कंडक्टर रहेंगे इसमें। लेकिन वीडियो तो आप लोगों की वायरल की जा रही है, सीएम से मुलाकात की कि हम काम करेंगे, वीडियो भी वायरल हो रही है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। तानाशाही सरकार रह गई तो। हाँ, इसको वोट नहीं मिलेंगे, ना यूपी से मिले ना दिल्ली से मिले। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसको, तानाशाही सरकार है। रेखा गुप्ता क्या है? कुछ नहीं है, हमारे वोट से चुनती है ये। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया सरकार और सिस्टम अपना रहा है। देखिए लोग आधे जो मायूस, एक मिनट में नीचे गिरा देंगे। ये क्या है? हाँ, कुछ नहीं है हमारे सामने, हमारे वोट से बनती है ये। लेकिन अगर बीजेपी सरकार से हट गई तो फिर विकास कैसे होगा आप लोगों का? कोई दूसरी सरकार आ गई, बीजेपी नहीं कर रही विकास ना, कुछ नहीं। रेखा बिल्कुल खत्म है। तनख्वाही नहीं बढ़ाएंगे ये लोग, तनख्वाही नहीं बढ़ाएंगे। आप ये बताओ, तनख्वाह 862 में होता क्या है? क्या होता है 862? आप बताओ। रेखा गुप्ता खत्म है बिल्कुल। इसको बना कैसे दिया मंत्री? ये मोदी की गलत वो है, योगी को लाना चाहिए यहाँ। हाँ, 862 मैडम कुछ नहीं होता है, बच्चों का पेट भी नहीं भरता है। अपना पेट पाल रही है। अब ये बताओ 862 में ये ड्राइवर गाड़ी चलाएगा? हैवी गाड़ी है, हैवी लाइसेंस मिलता है, 50,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, 862 रुपये देते हैं। 862 में कुछ नहीं, ना बच्चे पलते हैं ना कुछ चलता है। मैडम पूछ रहा हूँ, ये थोड़ी नहीं है। आप गाड़ी ला रहे हो तो स्टाफ, अगर आप गाड़ी लाए हो तो स्टाफ की तनख्वाह भी तो बढ़ाओ। और बल्कि इनको बेचारों को सबको निकाल रहे हैं। आप ये बताओ निकालने का क्या मतलब है? योग्य थी क्या? सीएम योग्य नहीं है रेखा जी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने कोई विकास किया हो तो बताओ हमें। दिल्ली बदल रही है। हाँ, बदलेगी। स्टाफ भी बदल दिया। स्टाफ भी बदल दिया। कह रहे दिल्ली बदले ना बदले, चमके ना चमके, लेकिन स्टाफ बदल, स्टाफ भी बदल दिया सारा। आप ही भैया कब से बैठे हैं? जुलाई से? नहीं मैडम, हम तो यहीं पे काम कर रहे हैं। कर रहे हैं अभी भी? कर रहे थे, अभी ये फरमान जारी हुआ है तो एक फरमान ने पूरी जिंदगी बदल दी। पूरी जिंदगी बदल दी। और हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या भविष्य?
अब हमारा भविष्य क्या होगा मैडम, हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा। अब इतनी उम्र में तो हमें कोई प्राइवेट कंपनी वाला भी कोई नौकरी देने वाला, सरकारी तो है ही नहीं, प्राइवेट वाला भी नहीं देगा हमें। अब कहाँ जाएंगे, रोडों पे हम कटोरा लेके भीख मांगेंगे। इस सरकार ने तो ऐसा कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। अब उनके खिलाफ जाएंगे भी तो यहाँ पे लाठी खाएं। मतलब अगर आप अपनी समस्या को उठाएंगे तो फिर लाठियाँ मिलेंगी बदले में। अगर आप उनकी नज़र में तो हम यही होंगे ना कि आप प्रदर्शन कर रहे हो, धरना कर रहे हो, गैर कानूनी कर रहे हो, तो उनकी नज़र में तो नौकरी के साथ साथ प्रदर्शन का अधिकार भी छीना जा रहा है। वो भी छीना जा रहा है मैडम। अब आपके सामने ही देख लीजिए, हम यहाँ पे बैठे थे तो कितनी तादाद में पुलिस आई थी, हमें भगाई कि जाओ यहाँ से हटो, ये सरकारी दफ्तर है। अब हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, वो भी नहीं लड़ा दिया जा रहा। ठीक है, बस एक ही सवाल तमाम लोगों का है कि कहाँ जाए। परिवार की बसें फिलहाल थम चुकी हैं, रुक चुकी हैं, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली के अंदर यही बस चलती नजर आएंगी, बस दौड़ती नजर आएंगी, सवारी सफ़र करते नजर आएंगे। लेकिन अगर कुछ बदल जाएगा या फिर कुछ कहीं ना कहीं 5000 क्लस्टर कंडक्टरों पर अगर जो रोज़गार की आँच आएगी तो वो होगा इन परिवारों पर आर्थिक रूप से संकट। ये परिवार जो आज संघर्ष कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि इस बस में वो दोबारा टिकट काट पाएंगे। देखिए, उम्मीदें हैं, वादे हैं और दावे हैं, लेकिन हकीकत ज़मीन पर है, जहाँ साफ चीख कर ये कहा जा रहा है कि ना तो रोज़गार है, ना ही बेहतर सुविधाएं हैं, सिर्फ खोखले वादे हैं। और उन खोखले वादों की पूरी हकीकत ये है कि आज 5000 से ज़्यादा क्लस्टर कंडक्टर अपनी नौकरी खोने के डर में जी रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको सुना जाए, उनकी समस्या का समाधान निकाला जाए। आने वाले वक्त में सरकार जागती है, सुनती है, कुछ समाधान निकालती है, या केवल और केवल ये भी एक आवाज़ बनकर दब जाएगी। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा।